हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बस एक चीज़ आपको यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। ठीक है, बस उसको यूज़ कर लीजिए। आपको सारा जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सब क्या हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। ऐसे बिना सॉल्व किए भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। आर 2:3 एंड 4:6 इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है, या इस तरीके से दिया रहेगा। दो रेशियो दिया रहेगा, बीच में कुछ मिसिंग वैल्यू रहेगा, उसको मुझे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक तरीका आप ट्रिक देख लीजिए, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, a मल्टीप्लाई बाय डी, ये इक्वल होना चाहिए किसका, b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे इस वैल्यू में देखिए a 3 हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 4, और c आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और d आपका हो जाएगा x। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, और कभी अगर ये पूछे कि इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है, तो मीन्स क्या है कि दोनों वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, b और c को, जो भी वैल्यू उसके जगह पे आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो वो है। ठीक है, और अगर फाइंड करना है किसी वैल्यू को, तो बस क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर a नहीं दिया है तो a को इधर रख के बाकी सभी वैल्यू को उधर रख दीजिए। a की जगह पे x है, उसको पुट करिए और बाकी चीज़ों को इधर रखेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। देखिए R 2:3 एंड 4:6 इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या बताएं, क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रिक देखेंगे, या कह सकते हैं कि बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, a की जगह पे क्या है आपका 4 है, b की जगह पे क्या है 6 है। ठीक है, सॉरी, a की जगह पे आपका ये हो गया, b हो गया, फिर c हो गया, और ये आपका d हो गया। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। ठीक है, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, ये बेसिक रूल है, इसी में आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a की जगह पे आपका 2 आ गया। ठीक है, d के जगह पे आपका क्या आ गया 6, b के जगह पे आपका क्या है 3 है, और c के जगह पे आपका क्या है 4 है। देखिए 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 12। मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो है। क्यों, क्योंकि दोनों रेशियो की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो जा रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट रेशियो कब हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगी। मीन्स कि वो इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, और नहीं होगा तो नॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, फाइंड x 3:4 इज इक्वल टू 6:x। ठीक है, तो x फाइंड करते हैं इसी तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले रूल के ही साथ। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, a है, ये आपका b, इसको रख लेते हैं c, और ये आपका क्या है d है। बस क्या रखेंगे, करेंगे a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है। देखिए a की जगह पे क्या है आपका 3 है, और d की जगह पे क्या है x है। क्लियर हो रहा है। देखिए अभी b की जगह पे आपका क्या है 4, और c की जगह पे आपका हो जाएगा 6। बस x को यहाँ रखेंगे, और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसके लास्ट वीडियो में, कई बार मैंने बताया है कि जब भी इक्वल का जो साइन है उसके चीज, उसके अगल बगल चीजें होती हैं, राइट से लेफ्ट होती हैं, राइट से लेफ्ट हो या लेफ्ट से राइट हो, तो वैल्यू क्या होती है, उसका साइन, वैल्यू वही रहता है, साइन चेंज होता है। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 3 से कैंसिल आउट करेंगे 6 को 2 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 इधर हुआ और इधर 2 हो गया, सिंप्लीफाई होगा, नीचे 1 रहे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8, और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका बेसिक, कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितना इजीली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी को ये देखिए, ये जो चीज लिखा रहा है ना, a मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई सी, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल सा। रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उसी का ये रूल है।
ठीक है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है जिससे कि आपका ये वैल्यू को सॉल्व करना है, इस तरीके सॉल्यूशन को निकालना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए सेम ही आंसर उस तरीके से भी आएगा। देखिए रेशियो है, इसको क्या कर दिया हम, फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, 3:4 तो 3/4 हो गया। इधर क्या 6:x है तो 6/x है। बस अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए क्या ये a है, ये d है कि नहीं है, ये b है कि नहीं है, ये c है कि नहीं है ना, वही चीज है। या तो आप ऐसे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या डायरेक्ट उस वैल्यू को a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c करिए, बात वही होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3। 3 के टेबल से क्रॉस आउट करेंगे, 6 को 2 टाइम्स में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 8, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, इफ 5:7 इज इक्वल टू x:35। यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, मुझे x पता करना है। ठीक है, उसी तरीके से देख लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। बस क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय d क्या है, 35। ठीक है, ऐसे एक बार पहले लिख लेते हैं, जो रूल है उसको ऐसे करके हम लिख लेते हैं। रूल जो आप रखे हैं ये हम बताए हैं, a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। क्लियर। देखिए a के जगह पे क्या है आपका 5 है, पुट कर लीजिए। d के जगह पे क्या है 35 है, कोई दिक्कत नहीं है। b के जगह पे क्या है आपका 7 है, और c के जगह पे आपका x है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए मुझे x पता करना है, ठीक है, तो मैं एक और चीज़ है, मैं इस पूरी वैल्यू को और इस पूरे वैल्यू को एक दूसरे के साथ रिवर्स कर देता हूँ। ये पूरी चीज़ को मैं इधर उठा लेता हूँ और इस चीज़ को मैंने उधर रख लेता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सब चीज़ को उठा के रखता हूँ पूरा ही वैल्यू को, तो कोई साइन में चेंजेस नहीं आता है। मीन्स कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 35। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। 7 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 35। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल से कट करेंगे, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 5 कितनी हो जाएगी 25, और यही आपका क्या है, थोड़ा स्पेस का कमी है, समझ जाइएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरीके से देख लीजिए, ऐसे भी आपको पता कर लेंगे कि आंसर सही है कि नहीं है। देखिए 7 से क्या हो रहा है 35 बन रहा है, 7 से क्या हो गया 35 बन रहा है, तो कितने टाइम्स में हो रहा होगा 5 टाइम्स में। कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। ठीक है, तो वैसे ही 5 को भी आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो क्या 25 नहीं हो जाएगा, 25 होगा ना। देखिए 5 से 35 अगर करना है, 5 से 35 कितने टाइम्स में हुआ है 5 टाइम्स में 5। ठीक है, सॉरी 7 5 टाइम्स में कितना हो गया 35 हो गया। उसी तरीके से 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 को 5 से मल्टीप्लाई होकर 35 आ रहा है, क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए कि आंसर मेरा सही है कि नहीं है। तो देखिए 5 इंटू 7 इंटू 5 करने पे 35 हो रहा है, उसी तरीके से 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होगा, और वही x की वैल्यू आई है, मीन्स की आंसर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है, मीन्स की क्या होगा a मल्टीप्लाई बाय d वो बराबर है कि नहीं b मल्टीप्लाई बाय c। अगर बराबर है तो इक्विवेलेंट रेशियो है। तो देखिए क्या करेंगे, यहीं पे रख लेते हैं, स्पेस कम है, a b c और ये है हो गया आपका d। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय d
क्या इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय c। देखिए a की जगह पे क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है 1 रख लेते हैं। b की जगह पे आपका 6 है इज इक्वल टू b की जगह पे आपका क्या है 2 है और c की जगह पे आपका 3 है। तो यहाँ देखिए 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 मीन्स कि ये इक्विवेलेंट रेशियो है, क्योंकि दोनों रेशियो क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। बराबर का मतलब ही तो इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट रेशियो है। अगर ये नहीं होता दोनों, अगर इधर 6 होता इधर 7 होता, राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम नहीं होती तो हम कह देते हैं इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने बेसिक को और बेहतर करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म ऐसे भी करके देता है, लेकिन ऐसे आपको ही हमेशा दिखाई देगा। मिसिंग टर्म पूछे, एक्स पूछे, अगर यहाँ पे वाई दे देगा तो वाई पूछ देगा, लेकिन सब तरीका करने का सेम ही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या रूल क्या रखे हैं हम मैंने, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। क्लियर हो रहा है? ठीक है, a की जगह पे आपका क्या है 2 है, b नहीं d चाहिए, d की जगह पे x है। ठीक है, b की जगह पे आपका हो गया 5 और c की जगह पे हो गया आपका 8। बस x की वैल्यू आप निकाल लीजिए और वही तो पता करना है यहाँ पे। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो 5 इंटू 8, मैं इसलिए मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करना है मुझे। ठीक है, तो क्यों फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। इधर 2 आ गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 2 के टेबल से 8 को कट करेंगे 4 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे क्या आया 1, नीचे का कोई 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 5 4 जा कितना हो गया 20, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करते हैं या मिसिंग टर्म को इक्विवेलेंट रेशियो के थ्रू फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। 4:9 इज इक्वल टू 16:x। ठीक है, फाइंड x, यहाँ पे फाइंड करना है x। उसी तरीके से a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 9, c की जगह पे 16 और d की जगह पे x है, और मुझे पता करना है x की वैल्यू। मिसिंग टर्म का है या x दे दिया तो x की वैल्यू पता करना है, y दे देगा तो y पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे, वही रूल लिखेंगे फिर से। रूल क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। क्लियर है? देखिए 4 a की जगह पे क्या है 4 है, और d की जगह पे है आपका x इज इक्वल टू b की जगह पे आपका क्या है 9 और c की जगह पे 16। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये रूल कितना इजी है। ठीक है, मैंने एक और तरीका बताया कि बन कैसे रहा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो डाउट में मत रहिएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 16, और 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 4 से 16 को क्रॉस करेंगे 4 टाइम्स में। ठीक है, नीचे क्या बचा 1, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 4 जा 36, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया? फिर से मैं इसको बता देता हूँ दूसरे तरीके से भी, कि जब हमको रूल नहीं पता रहेगा और इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहेगी तब पर भी मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा इजीली। ठीक है, देखिए रेशियो को ऑलरेडी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये क्या है 4:9 इज इक्वल टू 16:x। ठीक है, बस क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ठीक है 4 के साथ x को मल्टीप्लाई करके इधर रख लेंगे और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करके उस साइड लेके चले जाएंगे, बीच में इक्वल टू का साइन तो था ही। तो x मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, और ये हो गया 9 इंटू 16 या 16 इंटू 9 का, ये कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी मैंने बोला है 2 इंटू 1 करिए या 1 इंटू 2, वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आपने x जब फाइंड करना रहेगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई मैं नहीं किया हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, 4 से क्रॉस आउट करेंगे 4 बार में 16 आता है, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई 36 आ गई, और यही आपका क्या है आंसर है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, मैंने दोनों तरीका यूज़ कर रहा हूँ। एक अगर आपको याद नहीं है कि रूल क्या लगाना है तो डायरेक्ट ऐसे, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा
फ्रैक्शन को क्या करना है, उसको रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 3:4 एंड 9:12 इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट रेशियो होने के लिए क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, बराबर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि देख लीजिए ए मल्टीप्लाई बाय डी और बी मल्टीप्लाई बाय सी क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंट रेशियो होगा, ठीक है। देखिए ए की जगह पे आपका क्या है 3 है, बी की जगह पे 4, सी की जगह पे 9 और डी की जगह पे 12। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसमें, ठीक है। ए की जगह पे आपका 3 हो गया, डी की जगह पे आपका कितना है 12 है, बी की जगह पे आपका क्या है 4 है और सी की जगह पे आपका 9 है। तो देखिए कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। मीन्स कि ये इक्विवेलेंट रेशियो है, क्योंकि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, वैल्यू सेम आ रहा है। मीन्स कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी एक्स ही निकालना, सब लगभग सेम ही तरीके क्वेश्चन है, बस दो तरीका पूछा गया है, या तो इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं है, नहीं तो दूसरा क्या है एक्स पता करिए, वाई पता करिए, जेड ऐसे देगा आपको। मैंने तो वैसे एक्स में ही लिया है सभी चीज़ों को, वाई भी पूछा जा सकता है, जेड कोई भी वेरिएबल में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2:3 इज इक्वल टू x/9, ठीक है। तो क्या पता करना है, x फाइंड करना है। यहाँ पे भी क्या रूल लगाएंगे, रूल वही रहेगा, सेम रूल, स्पेस की थोड़ी सी कमी है, a मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए 2:3, ए के जगह पे 2 है, 2 आ गया, डी के जगह पे आपका क्या है 9 है, 9 आ गया, बी के जगह पे आपका 3 है और सी के जगह पे आपका है x। क्लियर। वेरिएबल वाली चीज़ों को हमेशा क्या करते हैं हम लोग अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेरिएबल वाला जो टर्म है ये पूरा मैं उठा रहा हूँ इधर, जिसको कि मैं इजीली लिख सकता हूँ क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल से कट करेंगे 1 बार में और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में 9, ठीक है। कैंसिल आउट तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितना हो जाएगा 6, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस को लेके आएंगे जिसमें कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो और बेहतर से बेहतर होता रहे। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।